थ्योरी नंबर 1। दोस्तों, क्या हमारा मून एक एलियन स्पेस स्टेशन है? एक रिसर्च के अनुसार जब वैज्ञानिकों ने मून को क्लोजली स्टडी किया तो उन्होंने पाया कि मून पर बने क्रेटर एक ही तरह से या तो कम गहरे हैं या फिर एक ही तरह से ज्यादा। लेकिन ऐसा मुमकिन कैसे हो सकता है? अलग अलग एस्टेरॉयड से मून को टकराने पर तो अलग अलग प्रकार के क्रेटर बनने चाहिए, लेकिन सभी क्रेटर आखिर एक समान कैसे है? यही बात हमारे साइंटिस्ट को सोचने पर मजबूर करती है कि क्या मून अंदर से पूरी तरह से खोखला है? इसी बात का पता लगाने के लिए नासा ने 20 नवंबर 1969 में किए गए अपोलो 12 स्पेसक्राफ्ट के लूनर मॉडल को मून के उस हिस्से से क्रैश कराया जहां पर पहले से ही सिस्कोमीटर लगा था। क्रैश होने के बाद जो हुआ उससे साइंटिस्टों को होश उड़ा दिए। उन्होंने देखा कि मून किसी घंटी की तरह 1 घंटे से भी ज्यादा वाइब्रेट हो रहा था, और ऐसा होना सिर्फ तभी पॉसिबल है जब कोई चीज अंदर से ही खोखली हो। जिसके बाद बहुत से वैज्ञानिकों ने तो ये भी माना कि मून कोई उपग्रह नहीं है, स्पेस स्टेशन है जिसे किसी एडवांस सिविलाइजेशन ने किसी मजबूत मेटल से बनाया है, जिसके अंदर या बाहर जाने का रास्ता इसकी डार्क साइड में छुपा हुआ है। क्योंकि हमारे सैटेलाइट ने भी कई बार बहुत से अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट को मून के डार्क साइड में जाते हुए देखा है। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, क्या आपको पता है कि जब 1969 में अपोलो स्पेसक्राफ्ट के ठीक पहले नासा के 31 कंप्यूटर पूरी तरह से शट डाउन हो जाते हैं तो बिहार के रहने वाले एक साइंटिस्ट कैलकुलेशन करते हैं कंप्यूटर के टर्न ऑन होने की। वो बिल्कुल सही साबित होती है। सिर्फ इतना ही नहीं, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से अपनी डिग्री हासिल करने के बाद उन्होंने इतिहास के सबसे बड़े साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और गैस थ्योरम तक को चैलेंज दे दिया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ साल विदेश में स्टूडेंट को पढ़ाने के बाद वो लाखों डॉलर की नौकरी को छोड़कर अपने देश में भारत लौटकर आईआईटी कानपुर में पढ़ाने लगे। लेकिन दुख की बात तो ये है कि आज गाने पर लिपसिंग करने वालों के लाखों में फॉलोअर होते हैं, और ये रही उस इंसान की दिल तोड़ने वाली गुमनाम तस्वीर। 1970s में उनको एक सीरियस बीमारी स्क्रीनजोफ्रेनिया हो जाती है, जिसके बाद उनकी पत्नी उनको डाइवोर्स दे देती है। पूरे 30 साल अलग अलग साइकियाट्रिस्ट के पास संघर्ष में जूझने के बाद फाइनली 2019 में पटना में वशिष्ठ नारायण सिंह अपनी आखिरी सांस लेते हैं, जिनके देहांत के बाद 2020 में सरकार द्वारा उनको पद्मश्री से नवाजा गया। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, क्या आप चाइनीज बम्बू ट्री के बारे में जानते हैं? ऐसा कहा जाता है कि जब किसान इस बम्बू के बीज को बोते हैं तो उन्हें हर दिन उसका ख्याल रखना, उसको पानी देना और खाद डालना पड़ता है। लेकिन पूरे 5 साल तक यह पेड़ 1 सेंटीमीटर जमीन के बाहर नहीं आता, और अगर तुम एक भी दिन पानी देने से चूक गए तो वो पौधा मर भी जाता है। दोस्तों सोचो, 5 साल तक आप मेहनत करते हैं फिर भी 0 रिजल्ट। लेकिन दोस्तों, जैसे ही 5 साल पूरे होते हैं, अब सिर्फ 5 ही हफ्ते में यह पेड़ 90 फीट का हो जाता है। तभी दोस्तों हम लोगों को उस किसान की तरह डेली हार्ड वर्क करना चाहिए और पेशेंस धैर्य बनाए रखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों एक दिन आपकी मेहनत से बोया गया वो पेड़ जमीन फाड़ के निकलेगा। बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का।